अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अंजीर और अंगूर को प्रोपागेट करने की कोशिश की थी, तो ये देखें जी माशाल्लाह उनका रिज़ल्ट है। उसकी पार्ट 1 की वीडियो भी अवेलेबल है, पार्ट 2 की वीडियो भी अवेलेबल है और ये है जी इसका पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे जी कि जो हमने कटिंग्स रेडी कर ली हैं, अब इनको पॉट में किस तरह शिफ्ट करना है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ बात करते हैं इन प्लांट्स के बारे में और आपको गाइड करते हैं कि आपने सक्सेसफुली किस तरीके के साथ इनको पॉट्स में शिफ्ट करना होता है। तो जो प्लांट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अच्छी सेहत है उनकी, बड़े प्लांट्स जो हैं वो रेडी हुए हैं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे ताकि उनको जो है बड़े पॉट में शिफ्ट किया जाए और उनकी ग्रोथ जो है वो फर्दर बढ़े और ये हमें फ्रूट दे सकें। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्लांट जो हैं सेपरेट कर लिए गए हैं। इनको अब इंशाल्लाह बड़े पॉट में लगाएंगे और जैसे ये बड़े पॉट में शिफ्ट होता है तो इनका जो फाइनल रिज़ल्ट है, जो ये प्लांट आपको फ्रूट देता है, अंजीर का फ्रूट किस तरह का होता है और अंगूर का फ्रूट जब लग जाता है तो वो किस तरह का होता है, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा फ्रूट मिले फ्रूटिंग प्लांट से, तो आपने कोशिश करनी है कि उनको ज़मीन के अंदर लगाएं। जितनी जगह इनको ज़्यादा मिलेगी उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देंगे। तो अक्सर दोस्त सोच रहे होंगे कि हमने इनको शिफ्टिंग से पहले पानी क्यों लगाया। उसकी दो मेन रीज़न है, मैं आपको बताता चलूँ। एक तो इसकी रीज़न ये है कि इनको हमने निकाला है अभी ग्रीन हाउस के अंदर से बाहर, ठीक है, और इनको हम अगर उसी तरह ड्राई को ही हम शिफ्ट कर देते तो वो प्लांट हमारे चले जाने थे शौक में, यानी प्लांट हमारे स्ट्रेस में चले जाने थे और इनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी देर बाद स्टार्ट होती। दूसरी इसकी मेन रीज़न ये है कि जब हमने इनको लगाना है, आप देख सकते हैं दो कटिंग्स लगी हुई हैं हर पॉट के अंदर, दो तीन कटिंग्स लगी हुई हैं। तो इनको हमने एक एक कटिंग को निकाल के एक एक पॉट में शिफ्ट करना है। तो इससे ये होगा कि मिट्टी जो है हमारी नरम हो गई है। इस रूट बॉल को हम निकालेंगे तो इनकी जितनी भी जड़ें हैं वो सारी टूटे बगैर आराम से हम इनको सेपरेट कर लेंगे और एक एक पॉट में लहदा लगा लेंगे। अगर मिट्टी हमारी सख्त होती तो उससे ये नुकसान होना था हमें कि इनकी जो रूट्स हैं वो आधी से ज़्यादा टूट जानी थी, जिससे कि सेम वही चीज़ कि प्लांट्स हमारे स्ट्रेस में चले जाते और उनकी ग्रोथ काफ़ी देर बाद स्टार्ट होती। तो इसलिए हमने इनको जो है थोड़ा बहुत पानी लगा दिया है ताकि मिट्टी जो है वो नरम हो जाए और इनको जब हम निकालें मिट्टी से तो ये इनकी जितनी भी जड़ें हैं, जितनी भी रूट्स हैं, वो सारी की सारी इनके साथ ही लगी रहें और जब हम इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करें तो इनको अपनी फर्दर ग्रोथ बढ़ाने में कोई मसला ना हो। जी तो दोस्तों अब टाइम है कटिंग्स को बड़े पॉट में शिफ्ट करने का। ये पॉट हम ले लेंगे और ये हमारे प्लांट्स हैं। तो एक एक पॉट दोनों का आपको शिफ्ट करके दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने जो है किस तरह अपने कटिंग्स को बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। सबसे पहले पॉट ले लेंगे। पॉट का नीचे वाला ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन लाजमी रखें। उसके बाद थोड़ी सी बल मिट्टी ऐड करेंगे, उसको प्रेस कर लें, पॉट को पकड़ लें कटिंग वाले को, उसको आप जो है निकालें रूट बाउल को। और ये जो काम करना है आपने ये बड़ी एहतियात से करना है, इनको सेपरेट जो करना है। तो ये आप देखें पानी लगाने का हमें ये बेनिफिट हुआ कि ये बिल्कुल आराम के साथ आसानी के साथ इनका रूट बाउल जो है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो चलें आप पहले देख लें, फिर मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ। सेंटर में रख के इसको थोड़ा सा प्रेस करें और ये आपकी कटिंग अच्छे से लग जाएगी। तो मैं कह रहा था कि जो आपने रूट बाउल इसका अलहदा करना है, कोशिश करनी है कि इसके साथ मिट्टी थोड़ी सी हार्ड कर लें आप अपने हाथ की मदद से। अगर ये रूट बाउल टूट गया, ये कटिंग आपकी बिल्कुल सेपरेट हो गई मिट्टी से, तो ये आपकी कटिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें मिट्टी जो है वो रूट्स के साथ टच रहे, रूट्स के साथ अटैच रहे। इसको आपने बिल्कुल अलहदा नहीं होने देना अपनी कटिंग को। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें हाथ की मदद से। ये है जी हमारी अंगूर की कटिंग्स। मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा इसको पटक लें ताकि एयर पॉकेट्स इसके ख़त्म हो जाएं। अब बारी आती है जी हमारी अंजीर की कलमों की। ग्रोथ देखिए माशाल्लाह इनकी कितनी अच्छे से चल रही है। ड्रेनेज होल अगर नहीं है पॉट के नीचे तो ड्रेनेज होल आप किसी चीज़ की मदद से कर सकते हैं। ड्रेनेज होल लाजमी करें अपने पॉट के नीचे। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए स्टोन भी लाजमी रखा करें।
जी हमारी कटिंग्स जो हैं वो लग गई हैं। अब टाइम है इनको पानी देने का। इनको किसी शेडी एरिया में रख के इनको पानी लगाते हैं जी। तो दोस्तों कटिंग्स को बड़े पॉट में शिफ्ट करने के बाद इनको लगाएंगे जी पानी आपने लगाना है ब्रिक शावर की मदद से, और 10 से 15 दिन के लिए आपने इनको रखना है जी शेडी एरिया में। किसी दरख्त के साए के नीचे रख दें या जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आती हो उस जगह पे आपने इसको प्लेस करना है। जैसे ही 10 से 15 दिन के बाद आपके प्लांट्स के जो न्यू लीव्स हैं, ऊपर वाले पत्ते नए निकलना स्टार्ट हो जाएं, देन आप इनको जो है फुल धूप में रख सकते हैं। इनको अच्छे से 2 बार आपने पानी लगाना है। एक बार पहले पानी लगा दें और 10-15 मिनट बाद इनको दोबारा से अच्छे से पानी लगाएं ताकि नीचे तक जितनी भी मट्टी है सारी वेट हो जाए। लें जी जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अंगूर की जो बेल होती है उसके ऊपर जो फ्रूट लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने कटिंग्स उतारी थी ना अंगूर की प्रोपगेशन के लिए, वो हमने इसी अपनी जो बेल से उतारी थी। तो इसके ऊपर माशाल्लाह फ्रूट लग गया है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रूट। ये देखें जी, मैं जूम करता हूँ इस पर। छोटे छोटे गुच्छे लगे हुए हैं। कुछ ये हैं, अभी सूरज की धूप है जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ये देखें जी इस साइड पे छोटे छोटे से गुच्छे लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखें जी, तो ये हो गई जी हमारी अंगूर की बेल जिसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है। बाकी कुछ फ्रूट जो नीचे लगा हुआ है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको जी। तो दोस्तों ये है जी अंजीर का दरख्त जिसके ऊपर अंजीर लगी हुई है, और इसी से हमने कटिंग्स उतारी थी प्रोपगेशन के लिए। ये देखें इसके ऊपर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है, और फल इसका माशाल्लाह मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी चला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।